आप लफ्ज़ों को गौर से सुनें तो आपको बोलने वाले का दुख बिल्कुल महसूस होगा। अब जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के माबैन रुकावट बनेगा, कौम उसे तोड़ देगी, तो असल में ये उनकी ख्वाहिश है। असल में ये कौम का कोई इरादा नहीं है। असल में ये उनकी ख्वाहिश है कि कौम किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हाथ तोड़ दे और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए वोट डालने से इनकार कर दे, इन्हें पसंद करने से, इनके बयानियों को बाई करने से इनकार कर दे। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा। कई बार इन दोस्तों ने ऐसी कोशिशें की हैं, इलेक्शन से पहले रेहाम खान की किताब, इलेक्शन से पहले ऑडियो लीक्स, इलेक्शन से पहले वीडियो लीक्स, इलेक्शन से पहले कई केसेस के फैसले, लेकिन ये सब कुछ काम कारगर नहीं होता। उसके बावजूद भी ये दोस्त ऐसे हथकंडों से बाज नहीं आते। पाकिस्तानी लोग हिंदू से मुसलमान हुए थे, जब मुसलमान हुए तो सामने पड़े बुत तोड़ दिए। ठीक है, ये किस्सा कई सौ साल पुराना है, लेकिन बहरहाल है तो फैक्ट ना। जब मुसलमान हुए तो सामने पड़े बुत तोड़ दिए, लेकिन रगों के अंदर जो बुत परस्ती मौजूद थी उसको शायद अभी और एक दो सदियां लगें रगों में से निकलने में। लिहाजा जो लोग नवाज शरीफ को फॉलो करते हैं, जो लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं, जो लोग अहले कुव्वत को फॉलो करते हैं, जो लोग भुट्टो को फॉलो करते हैं, वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जो लोग अपने अपने पीरों को फॉलो करते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो नहीं सोचते, नहीं समझते, दलील को नहीं सुनते। अहले पाकिस्तान या दुनिया की वो तमाम अक़वाम जो जिनमें ख़ानदगी का मयार अच्छा नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती, वो नज़रियात से तो मरूब नहीं होती, वो नारों से मरूब होती हैं। वो बदकिस्मती से परफॉर्मेंस तक से मरूब नहीं होती, वो बयानियों से मरूब होती हैं, नारों से मरूब होती हैं। और इसी हमारी जो कजी है फितरतों की, उसी को तो भांप कर अहले कुव्वत 75 साल से हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए कौम में सिर्फ मिली नगमे बनाने पर जोर देते हैं, क्योंकि कौम मिली नगमों से मुतासिर हो जाती है। वो कभी परफॉर्म करने की कोशिश ही नहीं करते। बैन ही अगर अब तहरीक इंसाफ और नून लीग का भी अगर आप मुकाबला देखें तो तहरीक इंसाफ को चूंकि बयानिए बनाने में महारत हासिल है और वो हमेशा नून लीग से बयानिए बनाने में जीत जाती है। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया था, आवाम उसके पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने यू टर्न ले लिया। अब वो कहते हैं वोट को इज्जत दो। अब कौम कहती है कि नहीं, हमें आपका पुराना नारा अच्छा लगा था, ये वाला नारा हमें पसंद नहीं है। वो इस नारे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान ने आज़ादी का नारा लगा दिया, अमेरिका की गुलामी से आज़ादी का नारा लगा दिया। अब कथा नज़र इस बात के कि आप कहें कि उनकी इस वक्त जो तमाम तर तवक्कुआत हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से जुड़ी हैं, तो ठीक है आप कहते रहें, लेकिन इमरान खान ने तो अपने मुंह से अमेरिका से आज़ादी का ही नारा लगाया हुआ है ना। लिहाजा कौम ने उनका नारा बाय कर लिया हुआ है। अब आप उनको लाख कौम को ये समझाने की कोशिश करें कि इमरान खान और उसकी अहलिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं और ये वो, लेकिन कौम आपकी बात नहीं मानेगी। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और ये जो शहबाज शरीफ सब कह रहे हैं कि हाथ तोड़ देगी कौम उसके जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ की क़यादत कह चुकी है कि नहीं, बुशरा बीबी के बयान का ये मकसद ही नहीं था। इमरान खान खुद भी ट्वीट कर चुके कि नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं था, उनके बयान को गलत तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब आप चाहे लाख कौम को ये समझाने की कोशिश करती रहें, कौम आपकी बात समझेगी नहीं। जब तक आप अपने पुराने बयानिए पर कम से कम वापस नहीं जाते, वोट को इज्जत दो वाले पर, उस वक्त तक कौम आपकी किसी बात को नहीं मानने वाली। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। ये मत भूलें कि सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के फॉलोअर्स ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका की से आज़ादी का नारा लगाया और वो उस नारे के साथ खड़ा है तो लोग उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे लगाए और वो उस नारे के साथ खड़ा है और तो लोग उसके साथ खड़े हैं। अब आप अगर अपने पुराने नारे पर वापस चले जाएंगे तो बिल्कुल आपका वोटर भी आपके साथ वापस आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपका कोई ऐसा इरादा नहीं लग रहा, चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में सियासत मफादात की है और आपका मफाद इस वक्त बूट को की इज़्ज़त में है, वोट की इज़्ज़त में है नहीं। लिहाजा आप बूट की इज़्ज़त के नारे के साथ पूरी इस्तकामत के साथ खड़े हैं तो लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आप उन्हें लाख ये समझाते रहें और लाख इस ख्वाहिश का इजहार करते रहें कि कौम इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के हाथ तोड़ दे, कौम ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं होगी जब तक आप अपने पुराने स्टैंस पर वापस नहीं चले जाएंगे।